मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 228वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का 108वां सूत्र चलेगा। पीछे का पूछो, कुछ पूछना है तो। आचार्य जी, वस्वेकाजात घसाम इस सूत्र में जो एकाच है, यहाँ एकाचाम कृतक निर्वचनानाम धातुनाम, तो इसका अर्थ क्या हुआ? निर्वचन करने के बाद एकाच है। हाँ, यदि निर्वचन करने के बाद एकाच नहीं लेंगे और ऐसे ही एकाच ले लें द्वित्व करने से पहले, तो सभी धातुएं ऐसी ही हैं, तो एकाच होती ही है। इसलिए वहां पर जो व्याख्याकारों ने व्याख्या की है कि निर्वचन करने के बाद देखेंगे कि अब उसमें एक अच है या नहीं है। अगर निर्वचन करने के बाद दो अच बन जाते हैं तो वहां इडागम नहीं करेगा वो। जैसे कि इन्हीं सूत्रों में, ये जो दो सूत्र आज होंगे, इनमें भी जैसे शुरू धातु है सद वस रुवः, तो शुरू का इन्होंने क्या बनाया है क्वसु में? उप शुश्रुवान। यहाँ दिख रहा है इडागम? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि द्वित्व करने के बाद दो अच वाली हो गई, और द्वित्व करने से पहले ये भी एक अच की थी, फिर तो यहाँ भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सभी एक अच की मिलेंगे। कुछ को छोड़ के, जैसे दरिद्रा या चकासित, ऐसे अगर एक दो हैं भी तो उनके लिए अलग से कह देते, अगर ऐसा अर्थ करना होता तो इसलिए दुर्वचन करके देखा जाएगा एक आज है या नहीं है। जी अच्छा। तो आगे सूत्र है भाषायाम सद्वस श्रुवः। भाषायाम सप्तम एक वचनांतम, सद्वस श्रुवः पंचम एक वचनांतम। तीन धातुएं हैं इसमें, सदश्च वसश्च श्रुश्च, समाहार द्वंद्व। पीछे जो लिट लकार का विधान किया गया था सभी प्रकार के भूतकाल में, वो सूत्र था छंदसी लिट। तो वहां छंदसी वेद में उसका विधान किया गया था। लेकिन यहाँ इन धातुओं में सद वस शुरू और आगे जो सूत्र आ रहा है, इनमें भाषा में भी कसु आदेश हो जाता है। इसलिए इस यहाँ पर भाषायाम को कहा गया है, जिससे कि छंदसी की अनुवृत्ति न आ जाए इसमें। क्योंकि छंदसी की अनुवृत्ति लाएंगे भी तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां तो लिट लकार कही दिया है और लिट के स्थान पर कानज भी कह दिया, तो फिर आवश्यकता ही नहीं थी सूत्र बनाने की। तो इसलिए इसको भाषा में लिया गया। माइक बंद करो अनमोल। तो इस तरह से भाषा में यहाँ पर अर्थ करेंगे कि भाषायाम लौकिके प्रयोगे सद वस श्रु इत्येतेभ्यो धातुभ्यः विकल्पेन लिट प्रत्ययो भवति। अब लिट प्रत्यय भवति, ये जो बात कही गई, ये किस लिए कही गई? क्योंकि पीछे छंद में विधान किया गया था
और यहाँ क्योंकि क्वसु आदेश कर रहे हैं लिट के स्थान पर, तो प्रश्न उठेगा कि भाषा में लिट लकार करने वाला सूत्र है कौन सा। छंद में है छंदसी लिट, तो जब लिट ही नहीं होगा भाषा में तो क्वसु आदेश कैसे हो जाएगा फिर। तो विधान सामर्थ्य से यहाँ पर, क्योंकि जब क्वसु आदेश कहा जा रहा है लिट के स्थान पर सभी प्रकार के भूतकाल में, तो क्वसु आदेश बिना लिट के नहीं होगा। तो इसी सूत्र से, जैसे वहां नहीं होता है कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटी, तो वहां पर लिट लकार पर रहते, आम प्रत्यय लिट तो है ही नहीं। जैसे वहां पर दोबारा हम लिट को ले आते हैं, ऐसे ही हाँ क्रिंचानुपैलिटी, तो क्रिंचानुपैलिटी में जैसे हम दोबारा लिट को ले आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी जब क्वसु आदेश कहा जा रहा है तो लिट का विधान भी इसी सूत्र से हो जाएगा। इसलिए अर्थ करते समय हम ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि लिट प्रत्यय भवति, लिटश्च स्थान नित्यम क्वसुरादेशो भवति। अब लिट लकार कर दिया है तो फिर ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र होकर के अब तो छूट मिल गई लिट लकार का प्रयोग करने लगे सभी प्रकार के भूतकाल में, ऐसा नहीं। अगर लिट लकार किया है आपने तो फिर आपको क्वसु करना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वसु यहाँ पर नित्य हो रहा है लिट के स्थान पर, तो विकल्प वाला पक्ष कहाँ जाएगा, लिट लकार में। लिट लकार विकल्प से होता है, तो क्या तात्पर्य हुआ, दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, क्वसु। अरे क्वसु कैसे हो जाएगा, लिट लकार विकल्प से होता है। जिस पक्ष में लिट नहीं किया मैंने ये पूछा, तब क्या होगा फिर। तो पहली बात तो ये समझो कि लिट लकार विकल्प से होता है। ये लिट लकार होता है जो हम जो बोल रहे हैं, कौन से अर्थ में बोल रहे हैं, तो कहेंगे हम भूतकाल में, सामान्य। तो सभी प्रकार के भूतकाल में यही तो अर्थ निकालेंगे हम कि सभी प्रकार के भूतकाल में लिट लकार विकल्प से होता है। तुम्हारे यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है अनमोल, तुम्हारे माइक खुलने से आवाज क्यों गूंज रही है पता नहीं। हमारे यहाँ भी तो इको हो रहा होगा ना, आवाज आती है ऐसी, नहीं यही क्यों आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जब कहा गया कि लिट लकार विकल्प से होता है, तो प्रश्न फिर वही कि दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर। दूसरे पक्ष में जैसा भूतकाल है, परोक्ष अनद्यतन, अनद्यतन, सामान्य, इन सब अर्थों में जो जो लकार प्राप्त हैं वो हो जाएंगे दूसरे पक्ष में। परोक्ष अनद्यतन भूत है तो लिट लकार, वो लिट लकार जो है उससे होगा फिर परोक्ष लिट से, ठीक है ना। ऐसे ही अनद्यतन भूत है तो अनद्यतने लंग हो जाएगा, सामान्य भूत है तो लुंग हो जाएगा। ये विकल्प के दूसरे पक्ष में ये सारे कार्य होंगे। और इस सूत्र ने जो किया है लिट लकार जिस पक्ष में, वो सारे ही भूत ले लिए उसने, चाहे परोक्ष अनद्यतन हो या अनद्यतन हो या सामान्य हो, और उस लिट के स्थान पर नित्य ही क्वसु होगा। तो क्वसु प्रत्यांत का अर्थ, जैसे हम शब्द जो पहला वाला बनाएंगे उपसेदिवान, तो इसका अर्थ समीप बैठा, ये परोक्ष अनद्यतन भूत में भी, अनद्यतन भूत में भी और सामान्य भूत में भी, तीनों में यही बनेगा उपसेदिवान। लेकिन जब दूसरे पक्ष में जब ये सूत्र लिट लकार करेगा ही नहीं, तब परोक्ष अनद्यतन भूत में वहां बनेगा उपससाद, अनद्यतन भूत में उपासीदत, सामान्य भूत में उपासदत। हो गया स्पष्ट पूरा। अच्छा जी, अब क्वसु का अर्थ करेंगे तो इसने केवल भूत पकड़ा तो वही सब अर्थ आ जाएंगे, इसीलिए सारे अर्थ आ जाएंगे क्योंकि लिट लकार सारे अर्थों में हुआ है, इसलिए सारे अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर भूत ही लेना है, कहीं और कोई काल ले लो। सभी प्रकार के भूतकाल में, बस यूं बोलते हैं सारे अर्थ न कह करके सभी प्रकार के भूतकाल में। अब तीन ही प्रकार के भूतकाल हैं यहाँ पर, परोक्ष अनद्यतन, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं लिट से, है ना।
ज्यादा पीछे हट गए ना, परोक्ष अनर्तन, और थोड़ा निकट आए अनर्तन, फिर सामान्य में आ गए, वो लुंग लकार हो गया। तो तीनों प्रकार के भूतकाल में। तो यही बात अगले सूत्र में भी जाएगी वहां पर, लेकिन वो निपातन वाला सूत्र है, वहां बने बनाए शब्द, क्योंकि एक शब्द उसमें ऐसा भी तो है ना जो कि क्वसु प्रत्यांत नहीं है। कौन सा? अनुचान। अनुचान में कानच है ना, अनुचान में कानच है। और कानच में भी एक बात और उठेगी आगे चल करके, कि कानच तो आत्मनिपद में होता है, तंगानाबात्मनिपदम आन है ना, लेकिन जिस धातु से कर रहे हैं, जिस धातु से ये कर रहे हैं, वो धातु कौन सी है? वच, जो कि परस्मै पद की है। तो वहां पर जो है, आगे जाइए, आगे बाहर, तो वहां पर जो है अनुचान में, वहां क्या होगा फिर, कि इसी सूत्र से, निपातन से ही आत्मनिपद वाला कानच परस्मै पद में भी हो जाएगा। तो अब यहां पर एक एक शब्द को देखते हैं। पहले क्वसु प्रत्यांत बनाएंगे। तो जैसे पहली धातु क्या है? सद, और सद से तात्पर्य यहाँ पर शदलिरी विशरण एवं साधनेषु, इसी धातु को लेना है, ठीक है ना। तो शदलिरी धातु का यहाँ पर रूप बनाएंगे, उससे लाए इसी सूत्र से लिट लकार सभी प्रकार के भूतकाल में। तो बनाओ, तेजस्विनी बोलो उपसेदिवान को। उप को मत बोलो बार बार, सेदिवान बनाओ केवल। शदलरी, फिर क्वसु। अजय और एक डाउट रह गया, ये जो क्वसु है ना, पहले लिट लाएंगे फिर उसके बाद आदेश करेंगे ना? चलो बिना उसके कर लो, तरीका बता दो हमें कैसे करेंगे। पहले आटा होगा तभी तो रोटी बनेगी। हाँ जी। या चलो देखते हैं, बिना आटे के बन जाए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नया चमत्कार हो जाएगा। शदलरी है धात्वादेश सह सद, सद लिट, लिट के स्थान में क्वसु, सद वस, वस के पर रहते, वस स्थानीयवत मान करके लिटि धातु और अनभ्यास से द्वित्व होगा, सद सद वस। फिर अतः एक हल मध्य नादेशादि, नहीं, हाँ, अतः एक हल मध्य नादेशादि लिटि, इसी से अभ्यास का लोप होगा और सद में आकार को एकार। इस सूत्र का अर्थ, इस सूत्र को लगाते समय ये भी ध्यान रखना सदा कि ये सूत्र कित को लेके, जैसे यहाँ पर लिट लकार तो कित होता है ना प्राय करके, यद्यपि यहाँ पर क्वसु स्वयं भी कित है, लेकिन लिट लकार जहाँ कित होता है वहीं पर लगता है ये। जैसे हम रूप बनाते हैं ना, पपाच पेचतुहु पेचुहु, तो पपाच में तो नहीं किया ना हमने उसको, तो जहाँ असंयुगा लिट कित से हम कित कर देते हैं। तो अतः एक हल मध्य सूत्र कित लिट में, ठीक है ना। यहाँ तो कित यूं ही है, स्थानीवत से लिट है, ये स्वरूप से कित है। समझ में आ गया नहीं? क्योंकि यहाँ पर तिप्तस जी सिप्तस तो आएंगे नहीं, जो वहां पर हम संयुगाल लिट कित लगाते रहे। असंयुगाल लिट कित कब लगाते हैं हम? लिट लकार को करते हैं कित, या कि लिट के स्थान पर जो आदेश हैं प्रत्यय उनको करते हैं कित। किसको करते हैं? लिट को नहीं करते ना, क्योंकि लिट को क्यों नहीं करेंगे? लिट के साथ में अपित का संबंध कैसे जोड़ेंगे हम? अपित आ रहा है ऊपर से, साधात कम अपित। तो यहाँ पर लिट तो हुआ ये स्थानीवत से, कित हो गया स्वरूप से। ये और ध्यान रखते अच्छा, अनादेश आदेर है, अनादेश आदे अंग है, तो वो क्या है? यहाँ शकार को सकार हुआ। अनादेश आदे अंग जो वहां पर कहा गया है ना, कि अभ्यास, अनादेश आदे अंग नहीं, अभ्यास का विशेषण है ये। अतः एक हल मध्य अनादेश आदे है,
ठीक है ना। ऊपर जो लोप की अनुवृत्ति आ रही है, घ्वसो रेधा अभ्यास लोपश्च, तो अभ्यास लोपः वहां जोड़ेंगे हम अनादेशादेह अभ्यासस्य लोपः। ऐसा अभ्यास जिसको कोई आदेश नहीं किया गया है, जैसे हम अभ्यासस्य के अधिकार में जो सूत्र लगाते हैं कोष्ठु आदि या अभ्यास चर्च, ये जहां नहीं लगे हों, बिल्कुल शुद्ध रूप में द्वित्व किया हमने और अभ्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तब ये लोप करेगा। वहां भी आकार होना चाहिए, फिर सर्वत्र नहीं। जैसे भेद धातु करेंगे हम, तो भेद में तो ठीक है, वहां पर आदेश भी हो गया है अभ्यास को और आकार भी नहीं है, तो आकार भी होना चाहिए और अब अभ्यास को कोई आदेश भी न हुआ हो। तो ये है अनादेशादेह। आचार्य आचार्य इन्होंने यहाँ जे संघ के आदि को आदेश नहीं हुआ है, ऐसा दिया। हाँ, तो अंग तो पूरा हो ही गया जिससे हमने प्रत्यय किया है, और वहां पर उसका एक अभ्यास भी है, क्योंकि द्वित्व करने के बाद ही ये सूत्र लगेगा, तभी तो अभ्यास का लोप करेगा। हाँ जी। तो द्वित्व करने के बाद जब लगेगा तो अभ्यास के कार्य हम करने लगते हैं तुरंत ही द्वित्व करके, और वहां यदि हमने अभ्यास में कोई आदेश भी कर लिया है, तो ऐसा अंग जिसके अभ्यास में कोई भी आदेश नहीं हुआ है, जाएगा अभ्यास में ही, अर्थ वहीं जाके घटेगा उसका। तो इस सूत्र से अभ्यास का लोप हो गया और सद में आकार को येकार हो गया। सेद वस, वस्वे का आजाद घसाम से इडागम होगा वस को। अब इसको हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर धातु बन गई एकाच। अब से दिवस, से दिवस सु लाएंगे, सुप्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप्रत्यय, पर ये वसु उगित है, इसलिए उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुमागम वंश से दिवंश सर्वनाम स्थाने पहले धातु नुमागम करेंगे या पहले अत्वसंत से चा धातु लगाएंगे? से धातु नहीं, पहले नुमागम ही करेंगे। क्यों? असंत बोल तो रहा है वो। से दिवस हमारे पास में है, असंत है ये, तो दीर्घ कर लें पहले। से दिवास। क्यों अनमोल, क्या करेंगे पहले? हैं? हमारी तो आवाज ही नहीं आएगी। हाँ तेजस्विनी, क्या करेंगे पहले? ही करेंगे, अब पहले दीर्घ करेंगे फिर नुमागम के लिए जाएंगे, तो वो असिद्ध हो जाएगा। माइक बंद करना अनमोल अपना। हाँ क्या करेंगे? पहले नुमागम ही करेंगे, पहले दीर्घ करके नुमागम करने जाएंगे। नहीं, पहले नुमागम करेंगे तो पहले क्यों करेंगे, प्रश्न ये था मेरा। अनमोल माइक बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, उसकी आवाज भी नहीं आ पा रही है। पहले क्यों करेंगे हम नुमागम? अब वो असिद्ध प्रकरण में है, इसीलिए दीर्घ करने चले तो ऐसे नहीं, हमें जब तक अगर सूत्र का अर्थ स्पष्ट है तो ये शंका तुरंत समाधान हो जाएगा इसका। जिस सूत्र को हम लगा रहे हैं अत्वसंत से चाहा तो हो, सूत्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। सूत्र ये कहता है कि जो अंग अत्वंत है और असंत है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लगाएंगे किसको, पढ़ती ये बात रही, हम अत्वसंत से चाधातु को लगाएंगे या शांत महत संयोग को लगाएंगे? शांत महत संयोग को। तो पहले तो यहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब शांत महता संयोग को जब लगाएंगे तो ये जो है ना शांत शब्द, वहां विभक्ति नहीं है। महतः अलग है, शांत अलग है, और लुप्त षष्ठंत माना गया है वहां पर उसको, तो संयोगस्य के साथ में जुड़ जाएगा ये, सकारांतस्य संयोगस्य, ठीक है ना। अब सकारांतस्य संयोगस्य जब बोलेंगे तो बिना नुम किए संयोग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर हम नुम न करें, इसमें से दिवस है यहाँ पर संयोग, सकारांत तो है ये,
लेकिन संयोग नहीं है। अच्छा, अब रही बात के संयोग से, हमने बोल भी दिया सकारांत से संयोगस्य, तो दीर्घ किसको करेंगे? तो यहाँ नोपधाया भी सूत्र आ रहा है पूरा, और वहां नहीं जा रहा है नोपधाया, वहां न नहीं जा रहा है। अत्वसंतस्य चा धातु में न की अनुवृत्ति नहीं है, उपधा तो वहां भी है, उपधा को दीर्घ तो वो भी करता है, लेकिन न नहीं लेते वहां पर। तो जो शब्द, जो अंग सकारांत संयोग होना चाहिए और उसके नकार की उपधा, तब ये घटेगा पूरा, इसलिए पहले नुम कर लेंगे। तो सेदिवंश, अब यहां पर संयोगांत सकारांत संयोग हो गया, नकार की उपधा मिल गई, दीर्घ कर दिया। से दिवांश हुआ है, या और सु का स भी है, हलन्याभ्यो से सकार का लोप होगा, और संयोगांत से लोप से नकार पर ये जो सकार है वो भी, इसका भी लोप, से दीवान। फिर नकार का लोप क्यों नहीं हुआ? कल भी यही बात उठी थी। नकार का लोप पूर्वत्र सिद्धम, हाँ। वो असिद्ध हो गया। तो इस तरह से उप लगा करके, उप से दीवान कौत्सह पाणिनिम, कौत्स पाणिनि के निकट बैठा पढ़ने के लिए। उप से दीवान तेजस्विनी आचार्यम। अब दूसरे पक्ष में हम जब लिट लकार नहीं करेंगे तो क्वसु आदेश भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिट लकार नहीं करेंगे का तात्पर्य सामान्य सभी भूतकालों में लिट लकार नहीं करेंगे। अब विकल्प से किया है तो दूसरे पक्ष में अलग अलग प्रकार के भूतकाल में अलग अलग लकार हो जाएंगे। तो पहले इन्होंने लुंग लकार का दिया है सामान्य भूत का, फिर अनद्यतन भूत का, फिर परोक्ष अनद्यतन भूत का। तो सामान्य भूतकाल में अब ये धातु कैसी है? शब्द लिरी, लृदित। तो लृदित होने से अब यहाँ पर लुंग लकार बना रहे हैं, तो चिली के स्थान पर अंग हो जाएगा। कई बार बना चुके हैं हम लोग। तो असदत ये बनेगा, अडागम धातु सद, चिली को अंग, इत का तकार, उपासदत। लंग लकार बनाएंगे तो पाघ्राध्मास्थामना सूत्र लगेगा फिर, ठीक है ना। वो सद को कर देगा सीध आदेश, क्योंकि सार धातु के लकार जो होते हैं चार, शीत प्रत्यय पर रहते, वहां वो लग जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय आएगा? तुदादि तुदादिगण की है तो सीध, तो उप असीदत, उपासीदत। अच्छा जी, यहाँ भ्वादिगण का हो तो वादिगण की है, वादिगण वाली ले लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई गुण की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी यहाँ। दोनों गणों में यद्यपि अर्थ एक ही है, तो हम आगे ना जाके वादिगण वाली भी ले सकते हैं। लिट लकार में, अब लिट लकार में करेंगे तो यहाँ पर सद को जो द्वित्व किया गया है, और इधर जो अणल प्रत्यय हुआ है टिप के स्थान पर, उसके कारण से वृद्धि हो जाएगी उपधा को अतोपधाय से। तो वहां बनेगा ससाद, उप ससाद। अब इनके अलग अलग अर्थ होंगे, सामान्य भूत, अनद्यतन भूत और परोक्ष अनद्यतन भूत। दूसरी धातु क्या है इसमें? वस धातु, वस निवासी, ये निवास अर्थ में आती है। तो इसका क्या बना हुआ है? अनुशिवान। तो अनुशिवान को बनाओ वस धातु से। हमारे फोन की समस्या नहीं सुलझ पाई अनमोल अभी तक, तो आवाज की भी फिर बाधा बनी रहती है, बोल नहीं पाते कुछ। नहीं आ रही है आवाज, तुम बोलते रहो, क्योंकि वो फोन पकड़ नहीं रहा है ध्वनि को, तो हम लोग नहीं समझ पाते क्या बोल रहे हैं। तो अनुशिवान,
वस लिट वस 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 वसु का। अब वस के कारण से संप्रसारण और संप्रसारणाच उस वस संप्रसारण किस सूत्र से करेंगे? वचिस्पि अजादि नाम की थी। क्योंकि यहाँ पर किति कहा है ना, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि लिट लकार के हम जब रूप चलाते हैं तब तो लिट्य बोलते हैं अभ्यास उवास उवास ऊषतुः ऊषुः, तब ऐसे लाते हैं रूप। अब क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रत्यय हैं, कोई कित है कोई नहीं है, उवास में नहीं हो पाया संप्रसारण, लेकिन अभ्यास को तो हो गया। हाँ जी, यहाँ पर द्वित्व करने से पहले संप्रसारण नहीं हो पाता है, वहां पर लिट्याभ्यास से भैशाम लगाते हैं फिर, है ना। हाँ जी, और जहाँ द्वित्व करने से पहले ही कित मिल जाता है और वचिस संप्रसारण हो गया तो वहां पर ये लगा देते हैं वचिस्वपी। अब यहाँ भी क्यों पशु कित है पहले से ही, तो पशु के कित होने के कारण से वचिस्वपी से संप्रसारण पहले ही कर लेंगे। तो उस, अब इसको द्वित्व करेंगे। उस आजादी है लेकिन द्वितीय एकाच नहीं है, इसीलिए उसको ही हो जाएगा उस वस उ उस वस। तो यहाँ भी इडागम सवर्ण दीर्घ पहले। उस वस बस एक आजा घसाम से अब देखना इसको लगाते समय तुरंत देख लेंगे एकाच बन गई कि नहीं। उस, हाँ जी, सवर्ण दीर्घ करके एकाच हो गई, हाँ, अब इडागम हो जाएगा। एक बात और यहाँ बतानी थी कि जैसे हम जो वस्विका जात घसाम लगा रहे हैं सूत्र की बार, तो यहाँ पर ये धातुएं अनुदात्त हैं, ठीक है ना। अनुदात्त होने के कारण से एकाच उपदेश अनुदात्तात ईट का निषेध करता है, यहाँ से प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है। लेकिन क्रीश्री भ्री व्रीस्तु द्रुश्रु श्रुवोलिटी जिसको हम क्रादि नियम बोलते हैं, वो क्रादि नियम संपूर्ण लिट लकार में जहां जहां भी बलादी आठ धातुक मिलता है वहां पर इडागम कराता है नहीं। क्रादि नियम से इडागम करना हम बोलते हैं। तो ये जो क्वसु है ये लिट लकार ही तो है, स्थानीय पद से लिट लकार ही है, तो लिट लकार होने के कारण से क्रादि नियम से ही इडागम यहाँ प्राप्त है। बलादी आठ धातुक तो हो ही गया ना क्वसु, तो इडागम तो प्राप्त है यहाँ पर, और फिर भी हम वस्वे का जा घसाम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये निर्णय लिया गया है कि ये भी सूत्र नियम के लिए है, क्योंकि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ है। एक नियम काम करता है कि नियम कोई कार्य सिद्ध होने पर भी उस सूत्र का आरंभ किया गया है तो वो आरंभ नियमार्थ होता है। फिर वो अब नियमार्थ क्या नियम निकलेगा कि यदि क्वसु परे रहते, ठीक है ना, किसी भी धातु को जो अनुदात्त हैं उपदेश में उनको यदि इडागम करना है क्रादि नियम से, क्योंकि उसी से तो प्राप्त था, फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसने नियम कर दिया कि क्वसु परे रहते यदि इडागम होगा वो केवल इन्हीं धातुओं को होगा, सद वसु शुरू, औरों को नहीं होगा। अब औरों को नहीं होगा तो हम अन्य किसी धातु को ले सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भिद को ले लिया हमने, और छंदसी लिट लिटह कानजवा और क्वसुश्च ये सूत्र जो हैं पीछे, और वहां पर हमने क्वसु आदेश कर लिया क्वसुश्च सूत्र से भिद धातु का, वेद में मान लो कहीं रूप मिलता है, तो वहां पर क्या बनना चाहिए फिर, अगर ये सूत्र न होता तो वस्विका जात घसाम सूत्र न होता तो वहां भी क्या भी दीवान क्रादि नियम से हिट हो जाता, लेकिन इसने नियम कर दिया। अब क्या बनेगा, विभिद्वान विभिद्वान विभिद्वस ये बनेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि वस्विका जात घसाम सूत्र नियमार्थ है ये, क्योंकि ये कार्य तो क्रादि सूत्र से हो ही रहा था, क्रादि नियम से।
चलो तो हम कहाँ तक पहुंच गए? ऊसी वस बस, ऊसी बस। ऊसी वस अब शासी वस घसी नाम च से सकार को शकार ऊशी वस। अब पूर्ववत ही सुप्रत्यय लाकर नुमागम, यहाँ भी शांतमात्र संयुगस्य से दीर्घ, फिर सकार लोगो आदि करके ऊशिवान। और यहाँ पर जो दिया है इन्होंने उदाहरण अनु लगा करके है, तो अनु लगा दिया। अनु शिवान कौत्सह पाणिनिम। कौत्स को ही बार बार अधिकार मिल रहा है पढ़ने का, तो कौत्स से पाणिनि के पास रहे पढ़ने के लिए। अनु शिवान। अब अन्य लकारों में जब प्राप्त रूप बनाएंगे तो लुंग लकार में, अब लुंग लकार में धातु तो वस है हमारे पास में, तो वस धातु क्योंकि अनुदात्त है, इडागम तो होगा नहीं, इडागम नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? फिर बस बस है और आगे जो सकार दिख रहा है अब आज सीत बनाना है। सिच का सकार, अडागम है, बस है, सिच का सकार है, ईट, ठीक है ना। और ईट आगम का ई दिख रहा है, तिप का तकार है, और धातु को वृद्धि कर दी गई है। इससे इससे वृद्धि हो गई है। विकल्प करके करता है ये नहीं, ये तो हाँ, ये तो नित्य ही करेगा। तो इससे वृद्धि करके बन गया। और सकार को करेंगे तकार सह सी आर्ध धातु के, सह से आर्ध धातु के, इससे तकार हो गया तो अवात सीत, अनु अवात सीत, अनुवात सीत। और लंग लकार में बनाएंगे तो शप प्रत्यय ला करके अवसत। लिट लकार में बनाएंगे, अब देखो अंतर आ गया। जैसे वहां बनाया था हमने अनुशिवान, संप्रसारण द्वित्व से पहले ही कर लिया था। और अनुवास यानी कि उवास, उवास में संप्रसारण नहीं कर पाए द्वित्व करने से पहले। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि नल प्रत्यय है ना, ये कित तो है नहीं, असंयुगाल लिट कित, अपित लिट ही कित हो पाएगा, तो इसलिए द्वित्व कर लिया। अब द्वित्व कर लिया तो लिट अभ्यास से भय शाम, ये दोनों सूत्रों को ले लेता है, वची स्वपी को भी और गृहीज्या वैवेधि को भी, कि जहां द्वित्व से पहले आप संप्रसारण नहीं कर पाए तो आपको इतना अधिकार मिल रहा है कि आप अभ्यास को कर लो। अब मूल धातु को तो नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, अभ्यास को कर सकते हो। तो ये अभ्यास को कर देता है संप्रसारण। तो अभ्यास में हो गया उ और आगे वस, वृद्धि होकर के वास, उवास, उवास अनु है तो अनुवास। अंतिम धातु है शुरू, तो शुरू उवंग है क्या? कहाँ दिख रहा है उवास, उवास है ना, वास, बस धातु को वृद्धि होकर वास बना है, ये उवंग का वकार थोड़े, ये धातु ही बस है। तो श्रु धातु में अब इसमें ज्यादा कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इडागम भी नहीं करना है, क्योंकि धातु एकाच बनी ही नहीं पाई द्वित्व करने के बाद। तो शु, शुरू और वस द्वित्वादि कार्य करके सब शुश्रुवस, शुश्रुवस का फिर आगे सब नुमागम इत्यादि करके शुश्रुवान, उपशुश्रुवान, कौत्सह पाणिनिम। लुंग लकार जब लाएंगे तो धातु तो क्योंकि अनुदात्त है, इडागम तो होगा नहीं, तो अश्रौशीत, जैसे अकार शीत बनाते हैं, सिचि वृद्धि ही परस्मयी पदेशु, बस वृद्धि का कार्य विशेष है इसमें, बाकी सब वैसे ही है। तो अश्रौशीत। लंग लकार लाएंगे तो श्रुवः श्रीच सूत्र, ठीक है ना, शुरू के स्थान पर श्री आदेश हो जाएगा चार लकारों में। और विकरण कौन सा होगा? श्नु,
स्वादित्य। क्योंकि स्वादिगण की है तो शुनु प्रत्यय आ गया, शुनु को गुण हो गया, श्री को गुण नहीं हो पाया शुनु के नियत होने से, तो अशृणोत, ये तकार को हल कर लेना। अशृणोत ऐसे लिखा हुआ है इसमें पुस्तक में, अशृणोत, उपाशृणोत। और लिट लकार में कैसे करेंगे, शुरू और नल, क्या करेंगे अब? वृद्धि करेंगे पहले। हाँ, श्राव। पहले वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके आव आदेश भी कर लेंगे, और श्राव, ये स्थिति बन गई है। अब द्वित्व करते समय दुर्वचनाची। निर्वचनेची लगाएंगे, तो 2 कदम पीछे हटेंगे। अब आव आदेश से भी पीछे और वृद्धि से भी पीछे, शुरू। तो शुरू श्राव, फलादिशेष शुश्राव, उप शुश्राव। तो इस तरह से ये सूत्र पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं, उपेयवान नाश्वान अनुचानश्च। इसमें 3 शब्द अलग अलग हैं, चौथा च है। तो उपेयवान, अनाश्वान, अनुचानः, ये सारे प्रथमांत हैं। अनुचानः क्योंकि अकारांत है तो विसर्ग हो गया है सुगा करके। उपेयवान अनाश्वान ये हलंत हैं तो सु का लोप हो गया है हलंगादिभ्यों से। अब ये जो 3 शब्द हैं, यहां पर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि कौन कौन सा प्रत्यय है, वो स्वयं कल्पना की जाएगी। तो उपेयवान, अनाश्वान, ये तो हो गए कोसु प्रत्यांत। अनुचान हो गया कानच प्रत्यांत। अब जो प्रकरण चल रहा था लिट लकार का, प्रकरण वही रहेगा। तो इसका अर्थ यह है कि उपेयवान और अनाश्वान यहां पर ठीक उसी प्रकार से विकल्प करके लिट लकार करेंगे, लिट के स्थान पर नित्य ही ये आदेश कर देंगे। जैसे पीछे अर्थ किया था ठीक वैसा ही अर्थ होना है सारा। अब दूसरे पक्ष में फिर वही बात आएगी कि दूसरे पक्ष में तो अलग अलग भूतकालों में जो जो प्रत्यय, जो जो लकार आने वाले हैं वो सब आएंगे, वहां उस प्रकार का रूप बनेगा। क्योंकि ये भी जो निपातन है तीनों, ये विकल्प से ही हो रहे हैं निपातन। तो इस तरह से यहाँ पर उपेयवान, अनाश्वान, यहाँ लिट लकार के स्थान पर क्वसु हो गया, अनुचान में लिट लकार के स्थान पर कानच हो गया है। तो पहले हम उपेयवान को देखते हैं। तो उप को तो हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो शब्द जो बनेगा प्रथमा के एक वचन में, ईवान, ई या पर स्वीकार की मात्रा, ईवान, ई दीर्घ है। अब बनाओ। इण है, इण और इण गतौ धातु का है। लिट लकार, लिट के स्थान में एक वसु, ई वस। अब द्वित्व ई वस, दीर्घ इणः किति से कित प्रत्यय वस है, उसके परिणति इनके इकार अभ्यास में, इनके अभ्यास इकार को दीर्घ हो जाएगा, ई वस। अब निपातन से यहाँ जो ई है उसको यकार हो जाएगा। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि आगे हम इडागम कर लेंगे, इडागम करके और पीएम हो जाएगा। देखो इडागम करने की शर्त क्या है, वस्विका जात घसाम लगाएंगे हम, तो कैसे करेंगे इडागम? जब तक एकाच नहीं बन जाएगी इडागम हो जाएगा? अभी जो स्थिति है वो 2 वच वाली है। यहाँ पर एक तो अभ्यास में दीर्घ किति दीर्घ इकार है ई, उधर धातु का ई है एक दूसरा, आगे वस है। अब जब तक हम इडागम नहीं कर सकते तब तक हम यणादेश भी नहीं कर पाएंगे ई को, और न ही ईयम कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर सकते ना।
और दो अच बने रहेंगे, दो अच बने रहेंगे तो फिर इडागम भी नहीं हो पाएगा। तो अब निपातन की सहायता ली गई कि कुछ तो कार्य ऐसा हो जो अलाक्षणिक हो, तभी तो निपातन सार्थक होता है। अगर सारे कार्य हम सिद्धि कर रहे हैं और सारे सूत्र लगाते चले जाए तो निपातन वाला काम कौन सा हुआ इसमें? तो यही काम है निपातन वाला इसमें कि इकार को, धातु का जो ई है उसको यण किया गया है। अब यण करके, यण का तात्पर्य ई को यकार, अब ई को जब यकार कर दिया, अब धातु बन गई एकाच, बन गई कि नहीं? हाँ तो ई ई, अब इडागम सरलता से हो गया वस्विका जात घसाम से। वो इडागम का एकार उस या में मिला हुआ है, तो ई वस, या पे ह्रस्वीकार की मात्रा ई वस। उसके बाद ई फिर अन्य करिए पहले के समान होंगे, और उप इधर है तो गुण हो गया आद गुण से, तो उपेयवान, अर्थ इसका वही होगा कि समीप गया, समीप प्राप्त हुआ किसी के। अच्छा जी, वहाँ एरने का जो संयोग पूर्वस्य से कर को यण करने के लिए अच परे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और देखो इडागम ये जो सारा प्रकरण है ना अचिष्णु वाला, हाँ ये इकोणची का अपवाद बनता है, ठीक है ना? तो इकोणची में अची, अची तो अच तो सब जगह चाहिए यहाँ पर, बिना अच के तो इनमें से कोई सूत्र नहीं लगने वाला है। तो उपेयवान तो बन गया ये निपातन के पक्ष में, निपातन किया गया है विकल्प से, विकल्प से किया गया है। तो अब दूसरे पक्ष में तीनों लकार अलग अलग भूतकालों में आ जाएंगे। तो जो इनकी शैली है कि पहले लुंग फिर लंग फिर लिट। तो लुंग लकार में अब हम इण धातु के जब रूप चलाते हैं तो इणो गा लुंगी, लुंग लकार परे होता है तो इण के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। तो रूप बनाना है हमें अगात, अडागम है, इनको गा आदेश हो गया, उधर सिच प्रत्यय भी आएगा, लुक का तकार है। अब सिच प्रत्यय आएगा तो गा धातु के आगे तो सिच रह ही नहीं पाएगा, गाति हा का भूभ्यः सिचः परस्मै पदेश, सिच का लुक हो गया, तो अगात बन गया, उपागात। दूसरा क्या बनेगा? अईत, लंग लकार में। तो लंग लकार में अईत बनाने के लिए इसके अलग अलग भाग करो। तो अईत में क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आठ आगम है, आठ जाति नाम, धातु आजादी है ये। आगे आगे फिर धातु वाला भाग ले लो ई, फिर कौन से गण की है? अदादि गण की, इसलिए शब्द लाएंगे लेकिन लुक लुक हो होगा। जाएगा, लेकिन धातु को गुण तो करवा देगा वो। तो अब ई न होकर के क्या है? ए, ओ, आ, आडागम, और ई का गुण होकर के ए, और तिप का प्रकार। अब आ और ए यहाँ पर आठ अष्ट से वृद्धि करेंगे। आडागम जब होता है तो आठ अष्ट ही लगाते हैं, भले ही किसी अन्य सूत्र से भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्थल ऐसे होंगे जहां नहीं कर पाएंगे अन्य सूत्र से, तो आठ अष्ट ही लगाते हैं। तो अईत बन जाएगा उप जोड़ करके। अब क्या करेंगे? उप अईत उपईत, वृद्धि होकर के उपईत। लिट लकार में जब बनाएंगे तो इधर इण धातु, उधर नल का अ, तो सबसे पहले वृद्धि आई आई, फिर आय आदेश आय अ। अब द्वित्व करते समय द्विर्वचनेची, तो ई आय अ। अब यहां पर हो जाएगा ई अंग आदेश, क्योंकि अच परे मिल गया, तो ई अंग करके बन गया ई या। अभ्यास का जो एकार है उसको ई अंग हो गया, उप लगा हुआ है गुण करके उपेयाय। दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? अनाश्वान। तो अनाश्वान में हमें नए समास भी करना है बाद में, क्योंकि यहाँ शब्द का अर्थ क्या बनेगा अनाश्वान का?
उसने भोजन नहीं नहीं खाया। खाया, उसने भोजन नहीं किया, यही अर्थ है बस। अश भोजने का ही है ये, क्रियादिगण की। अश्नाति, अश्नीता, अश्नंती ऐसे रूप चलते हैं। तो अनाश्वान में नए समास बाद में कर लेना। उसके अतिरिक्त जो बना है वो क्या बनेगा रूप? आश्वान। आश्वान। तो आश्वान बनाने के लिए अश धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर क्वसु, अश वस। अब तुरंत ही द्वित्व का कार्य करना है। अश अश वस फलादिशेष अ अश वस। क्या करेंगे आप? आश अभी दीर्घ। नहीं, अभी नहीं। बस। जब कभी भी अभ्यास में अकार होता है प्रारंभ में, अतः आदि। तो अत आदेश सूत्र का ध्यान रखना है। भले ही यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन सूत्र फिर भी लगाना है। तो अभ्यास में दीर्घ कर लिया, आ अश वस। अब क्या करेंगे? उडागम होना चाहिए। इडागम कैसे जाएगा? ये काज कहाँ है? आश है। पहले सवर्ण दीर्घ हाँ। आश, अब इडागम की प्राप्ति हो रही है। तो कुछ कार्य निपातन के लिए छोड़ दो। निपातन कर रहे हैं तो कुछ तो अलाक्षणिक कार्य भी करना है। तो इडागम को रोकेंगे अब निपातन से। देखो पिछले उदाहरण में क्या किया था हमने? उपेयी बान में, यकार यकार उपेयी बान में निपातन से यणादेश किया था, और यहाँ निपातन से करेंगे, यहाँ निपातन से रोकेंगे हम इडागम को। तो आश्वस, आश्वस का बन जाएगा फिर आश्वान, और नए समास करके न आश्वान अनाश्वान। तो इट का अभाव यहाँ पर निपातन से है, पीछे वाले में यणादेश निपातन से है। एक एक चीज है केवल। अब दूसरे पक्ष में अन्य लकार लाएंगे तो लुंग लकार का बनाते समय, क्योंकि धातु ये सेठ है, तो सेठ होने से यहाँ पर सिच इट ईट, इट सिच ईट ये सब कुछ होना है। तो सिच का लोप भी हो जाएगा ईटा ईटी से। हम्म। आचार्य जी, ये अनाश्वान में जो अ, तस्मान नुड़। हाँ तो वो तो हो जाएगा। ना को पहले लोप कर लेंगे, ना लोप होना यहाँ से, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आचार्य न वो लोप जो होना है यहाँ तो, न लोप होना नुट। यहाँ तो सर्वत्र लगता है। अगला शब्द चाहे हलादी हो या आजादी अच्छा। हो, तो न लोप होना यहाँ तो नकार का लोप कर ही देगा। उसके पश्चात फिर देखते हैं कि यदि अगला शब्द आजादी है तो तस्मात नुट अची, तस्मात नुट अची, तब नुडागम कर देते हैं। नहीं है आजादी तो नुडागम नहीं होगा, जैसे धर्म अधर्म। लेकिन अर्थ में करेंगे तो अर्थ अनर्थ, वैसे ही यहाँ पर नुडागम हो जाएगा। तो अन बन जाएगा, न का बन जाएगा अन। पहले आचार्य जी नकार वो का करेंगे हैं। नुट नुट है ना, तो पित होने से आपको तो टकी तो हम्म। तो तो क्या हो फिर गया? आ से पहले। देखो तस्मात नुट, पहले सूत्र का अर्थ करो। तस्मात नुट अची, तो तस्मात, तस्मात में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। पंचमी। और पंचमी है तो ये तस्मात कह किसको रहा है? पहले तो ये प्रश्न उठेगा। न। तस्मात कह रहा है उस अकार को जिसमें से नकार का लोप कर दिया गया है, यानी लुप्त नकार वाले नए से उत्तर। तस्मात का अर्थ है लुप्त नकार वाले नए से उत्तर। अची, अज आदि शब्द परे रहते, उत्तर पदे के हाँ उसी का अधिकार तीसरा तो है ये, तीसरा उसी का तीसरे अधिकार है। पाद में। हाँ जी। तीसरे पाद में ही है आचार्य जी।
भैया आचार्य जी की आवाज आ रही है क्या? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। वो नेटवर्क ही चला गया। उत्तर पद के अधिकार में ही है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये जो हमने नुडागम किया है तो किसको हुआ है? ये अगले शब्द को हुआ है या कि जो आकार जो बचा था नय का उसको हुआ है? नहीं अरे समझ नहीं आ रहा। तस्मात् इत्युक्तः तरह से इधर पंचमी है उधर सप्तमी है, सप्तमी पंचमी षष्ठी में बदल गई, तो आजादी जो शब्द है अगला उसको हुआ है ना, तो उसके पूर्व आ गया आद्यंतो टकितो, इस तरह से। तो अनाश्वान हो गया। हाँ, हम बता रहे थे नाशीत, तो न आशीत, आट आगम आजादी है ना, धातु अश है, और इट सिच ईट तिप का तकार, बस कोई कार्य नहीं है विशेष। सिच के सकार का लोप हो गया, तो न आशीत नाशीत। अब यहां समास नहीं किया गया है, जैसे अनाश्वान में तो समास किया हमने, न आश्वान अनाश्वान। यहां क्यों नहीं हुआ समास? ये तिंगंत क्योंकि वो तो है प्रातिपदिक बन गया था ना, वसु हाँ। प्रत्यय करके वो प्रातिपदिक बन गया। ये कहाँ है प्रातिपदिक? ये तो धातु है, आगे तिगंत है, तो ऐसे ही जोड़ा जाएगा, न आशीत नाशीत। ऐसे ही न अश्नात नाशनात, तो अश्नात में भी अश धातु है, स्ना का ना दिख रहा है, और आगे तिप का तकार है बस लंग लकार में, तो अश्नात। और लिट लकार में अश अश णल, वृद्धि इधर हो गई, अभ्यास में अकार हो गया, अ आश अ, अत आदेह आ आश अ, सवर्ण दीर्घ आश, न आश नाश। तो यहाँ नाश का अर्थ क्या है? नहीं खाया। नाश हो गया, नहीं नहीं खाया। तीसरा शब्द है अनुचान, और ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, महर्षि दान ने प्रयोग किया है ना। कौन सी पुस्तक में? संस्कृत वाक्य संस्कृत। प्रयोग, अनुचान। और मनु ने भी प्रयोग किया है। जो विद्वान होता है उसको अनुचान शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुचान में वच धातु से बनाएंगे, और वच से यहाँ पर कानच, लिट के स्थान पर कानच आदेश कर दिया गया है, तो वच और आन। अब कानच क्योंकि लिट के समान है, तो अब यहाँ तो संप्रसारण कर सकते हैं हम वची स्वपी से। यहाँ हम लिट अभ्यास से भैशान थोड़ी लगाएंगे, मुझे क्योंकि तो पहले ही संप्रसारण हो जाएगा कानच के कित होने से, तो संप्रसारण हो गया। माइक बंद कर लेना अनमोल, बंद। नमस्कार की आवाज अच्छा तेरी तरफ से आ रही थी। तो कानच, हाँ संप्रसारण कर लिया पहले पहले, तो उच्च, अब उच्च को द्वित्व करेंगे। अब उच्च उच्च उच्च, उच्च आन, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ऊचान। अब अनु के साथ में जोड़ दिया उसको, अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो अनुचान। तो ये जो यहाँ पर वच
धातु बोली थी हमने, ये वच धातु जो ब्रू के स्थान पे हम वच आदेश करते हैं आर्ध धातु प्रत्यय की अवस्था में ब्रुववची से, तो उसी ब्रू के स्थान पे है ये ध्यान रखना है। तो अनुचान, अब यहां पर निपातन से क्या किया गया है, प्रश्न ये भी उठेगा। तो मैंने पीछे बताया था ना अभी कि कानस प्रत्यय होता है, कानस प्रत्यय होता है, आत्मनेपद नाम है इसका, आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं तब करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर परस्मी पद में भी किया गया है, तो यही कानच यहाँ पर निपातन है, ठीक है ना। तो परस्मी पद में यहाँ पर निपातित किया गया है इसको कर्ता में। संप्रसारण तो हो ही जाएगा, वो तो उसी सूत्र से हो जाएगा, वची स्वपी से, वो निपातन से नहीं करना है। अनुचान, अन्य पक्षों में तीनों लकार लाते हुए पहले लुंग लकार का, तो लुंग लकार में अनु को हटा दें तो क्या बनेगा, अवोचत। तो अवोचत में क्या करते हैं हम, ध्रुव के स्थान पर वच आदेश कर लिया है, और आगे जो चिति प्रत्यय आया, तिप का तकार भी है, अब क्या करेंगे, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो से अंग होगा, वक्ति ख्यातिभ्यो, क्योंकि वच धातु उसमें पड़ी हुई है, तो अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो से चिली के स्थान पर अंग आदेश हो जाएगा। और चिली के स्थान पर अंग आदेश जब होता है तो वच उम सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने इसी धातु के लिए, तो वच उम से यहाँ पर वच में उम आगम और करते हैं, फिर उम आगम करेंगे तो मित है तो व के आगे आएगा, तो व उ और चकार गुण होकर के वोच, आगे अंग का आकार जोड़ दो, वोचत अवोचत अडागम, अनु अवोचत अन्ववोचत। और जब लंग लकार लाएंगे तो फिर ब्रुववची ही लग नहीं पाएगा, क्योंकि आर्ध धातु का विषय नहीं रहा, अब वहां पर शप आएगा, लेकिन शप का तो लुक हो जाएगा, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। तो कैसे करेंगे, अडागम ब्रू धातु है, शप का लुक हो गया है, और आगे तिप का तकार है। अब यहाँ पर एक सूत्र अलग से बनाया है इसी धातु के लिए, ईट आगम करने को, ईट, तो ईट आगम हो गया है जो तकार है उसके लिए। इधर ब्रू को गुण हो गया है, गुण और अबादेश, अब्रवीत, अनु अब्रवीत अन्वब्रवीत। और लिट लकार में ब्रू को वच आदेश करके फिर वच को द्वित्व, वच वच णल, और इधर वृद्धि हो जाएगी, उधर जो अभ्यास है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो हम संप्रसारण कर नहीं पाएंगे, वची सपी आदि नाम किति से अणल के है ही नहीं, तो इसलिए अब लग जाएगा, अब लगे। हमारा अब तो माइक खुला हुआ है अनमोल, अब नहीं आ रही है आवाज कोई वैसी, कभी आती है कभी नहीं। तो अब यहाँ पर संप्रसारण किससे करेंगे, अभ्यास को हो जाएगा संप्रसारण। तो उ वाच अ उवाच हुआ है अनुवाच। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र हो गए। और यहाँ पर निपातन से जो बताया था मैंने अनुचानह में, तो वो कानच का ही है मुख्य रूप से, कि कर्ता में कानच प्रत्यय निपातन से किया गया है। तो बस यही है, इतना ही रखते हैं आज। और एक बार देख लेना, कोई का छिपी रह गई हो तो फिर पूछ लेना कल को। इसमें उपेयवान जो बनाया था, उपेयवान में निपातन से क्या माना गया था, यण आदेश, इकार को है ना। और वैसे यण आदेश करने का एक सूत्र भी है वहीं पर उसी अचिष्णु के प्रकरण में, हाँ इसी धातु के लिए बनाया है एणो यण।
लेकिन एणो यण भी वही बात आई ना, जो मैंने पहले कहा था कि वहां जो प्रकरण है सारा अच आगे आना चाहिए। अब वहां अच था ही नहीं, क्योंकि इडागम नहीं कर पाए थे हम, नहीं तो इणो यण से भी वही काम हो जाता। तो इसलिए पहले हमें यण करना पड़ा है, अच है ही नहीं फिर भी, वो निपातन से किया गया था, इणो यण से नहीं हो पाया था। चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ